तशद्दुद करके ज़ख्मी कर दिया, उसके ऊपर कातिलाना हमला किया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बेटा बाप की बहस हो रही है जायदाद का तनाज़ा लेके, और बेटा बाप के ऊपर हमलावर होता है और घरेलू औरतें किस तरह से वो बुजुर्ग को बचा रही हैं। बेटे की दरिंदगी, जायदाद की लालच में उसने बाप को लहू लुहान कर दिया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया। हमसाये ने वीडियो रिकॉर्ड की है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जो है वो अपने बाप के ऊपर हमलावर हो रहा है और वो औरतें बीच बचाव करवा रही हैं। बेटा बाप को खून में लथपथ छोड़कर किस तरह से पुलिस का नाम सुनकर जब हमसायों ने ये बोला कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, तो किस तरह से छोड़कर भाग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राना फयाज इस्माइल। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं टू द पॉइंट। धूप में बाप, चूल्हे पे माँ जलती है, फिर जाके कहीं औलाद पलती है। आज एक दिल को दहला देने वाला वाक़या पंजाब का इलाका पाकपतन, जहाँ एक नौजवान बेटे ने बाप को बेईमाना तशद्दुद करके ज़ख्मी कर दिया, उसके ऊपर कातिलाना हमला किया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बेटा बाप की बहस हो रही है जायदाद का तनाज़ा लेके, और बेटा बाप के ऊपर हमलावर होता है और घरेलू औरतें किस तरह से वो बुजुर्ग को बचा रही हैं। बेटे की दरिंदगी, जायदाद की लालच में उसने बाप को लहू लुहान कर दिया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया। हमसाये ने वीडियो रिकॉर्ड की है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जो है वो अपने बाप के ऊपर हमलावर हो रहा है और वो औरतें बीच बचाव करवा रही हैं। बेटा बाप को खून में लथपथ छोड़कर किस तरह से पुलिस का नाम सुनकर जब हमसायों ने ये बोला कि हम पुलिस को बुला रहे हैं, तो किस तरह से छोड़कर भाग गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे नौजवानों को जिनको ये तो पता है कि बाप ने मुझे पैदा किया, जवान किया, पाल पोस कर इतने काबिल किया कि वो आज मुआशरे में एक नाम मकाम पर पहुंच चुका है, और वो फ़कत एक जायदाद की लालच में बाप पर तशद्दुद कर रहा है और उस पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। इस तरह के वाक़यात अक्सर सुनने को देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, जिस उम्र में उसके ऊपर ये बुज़ुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये जायदाद साथ लेके चला जाएगा? इस बेटे के भी मालूम है आखिर जायदाद के वारिस यही लोग हैं। माँ बाप किसके लिए जायदाद बनाता है? तो अगर ये सब्र शुक्र करेंगे तो कल को जायदाद इन्हीं को मिलनी है। तो नाज़रीन, एक सवाल है कि अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि बाप की तरफ से भी गलतियां नज़र आती हैं कि वो जायदाद का हिस्सा बच्चों को नहीं देना चाहते, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है कि बाप बुज़ुर्ग बूढ़े माँ बाप पर तशद्दुद शुरू कर दिया जाए, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया जाए। हालांकि इसका हल दूसरा भी है। इलाके की एक पंचायत सिस्टम भी होता है, हर इलाके में मौजूद है, जो मसालती कमेटियाँ बनी हुई हैं। इस तरह से बैठ के भी इसका मसले को हल किया जा सकता है, रिश्तेदारों को भी इकट्ठा किया जा सकता है। जायदाद का हिस्सा लेने का ये तरीका थोड़ी है कि बाप के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाए, इस तरह से जानवरों की तरह बुजुर्गों को मारा जाए। तो इस ऐसे नौजवानों को जो सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी पड़ेगी और इनको इबरत का निशान बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं ये देख रहे हैं उनको वसीयत हासिल होगा। हमने कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप की ना तो बद्दुआ लेनी है, ना कभी उनके ऊपर जुल्म जबर करना है। तो नाज़रीन, जायदाद को लेकर बड़े तनाज़ात चलते आए। पाकिस्तान का ये तो एक हिस्सा बन चुके हैं, कल्चर बन चुका है। कत्ल गारत होती है, लोगों को मार दिया जाता है, बूढ़े माँ बाप को मार दिया जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। तो ये मामला आम देखने को मिलते हैं। हुकूमत को इसके ऊपर पॉलिसी बनाना पड़ेगी ताकि इस तरह के वाक़यात रोनमा ना हो, आसानी के साथ जायदाद के बंटवारे हो सकें, मिल बैठ के इन मामलात को हल किया जा सके। अगर इसकी कानून साजी कर दी गई, लोगों का एतमाद बहाल हो गया मसालती कमेटियों पर और पंचायती सिस्टम पर, अगर ये एतमाद बहाल हो जाए तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि 50% मसाइल पाकिस्तान के जो लड़ाई झगड़े के मसाइल हैं, घरों में ये जो जायदाद को लेकर कत्ल गारत होती है, एक दूसरे को जो है ना वो निशाना बनाया जाता है, तो ये मामला। तो नाज़रीन, कैसा लगा मेरा आज का प्रोग्राम? देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम टू द पॉइंट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।